Good morning, students. Today we will discuss narration in English grammar. English is your language. इंग्लिश एक भाषा है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। अब उसमें नरेशन का क्या रोल है? आप नरेशन पढ़ोगे, वॉइस पढ़ोगे, इसमें सेंटेंसेज आपने पढ़ा, तो उन सब में इन सब का क्या मतलब है? इन सभी टॉपिक को पढ़ने का यही मतलब है कि हम अपनी बात को अच्छे तरीके से किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचार को किसी के सामने अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकें। आपने शायद देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पे या ऐसे ही तमाम ऐसे लीडर्स होते हैं, तमाम ऐसे वक्ता होते हैं जिनके स्पीच में काफ़ी दम होता है, मतलब उनकी लैंग्वेज में काफ़ी दम होता है। वो अपने लैंग्वेज के माध्यम से किसी को अट्रैक्टिव करते हैं। अगर आपके पास बोलने की शैली है तो आप लाखों की भीड़ को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो लैंग्वेज में जो हम लोग ये तमाम टॉपिक पढ़ेंगे, इन सब का यूज करके हम अपनी भाषा को और बेहद मृदु और दैट में बेहद सामान्य बना सकते हैं। कुछ लोग क्या बोल देते हैं कुछ समझ में नहीं आता, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नरेशन जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग समझेंगे। ओके, नरेशन जो वर्ड आपका है ये नरेट वर्ड से आया है। नरेट मीन्स होता है टू से, कहना, या टू स्टेट, कहना। नरेशन मीन्स होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स में आप जानते हो कथन होता, मतलब जो कथन होता है। नरेशन नरेट वर्ड से आया है। नरेट वर्ड मीन्स होता है टू से, कहना, और नरेशन मीन्स होता है स्टेटमेंट, कथन। अब आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति कोई चीज़ बोल रहा होता तो जिससे वो बात कर रहा होता वो बोलता है यार बात घुमा फिरा के क्यों करो, डायरेक्ट बोलो ना, इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हो। आपके सामने कभी आप ऐसे सिचुएशन आता है कि कोई व्यक्ति कुछ बता रहा है आपको, तो आप उससे कहते हो आप डायरेक्ट बोलो, उसको इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हो, जो बोलना सीधा सीधा बोलो ना, घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो। तो वही चीज़ यहाँ पे आप लैंग्वेज में सीखने जा रहे हो। नरेशन जो वर्ड आएगा आपका, इसमें दो प्रकार के होंगे। कौन कौन सा प्रकार? एक डायरेक्ट स्पीच होगा, बोलते हो ना सीधा सीधा बोलो, वो होगा। डायरेक्ट स्पीच। एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको कहते हैं गोल गोल ना घुमाओ आप। इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, ये बात समझ में आ रही होगी कि नरेशन मीन्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब कथन। कथन आप दो टाइप के बोलते हो, एक तो डायरेक्ट बोल देते हो, जो बोलते हो सीधा सीधा बोल देते हो, ठीक है, किसी की कही गई बात को आप सीधा बोल देते हो। इनडायरेक्ट मतलब किसी की कही गई बात को अपने शब्दों में बोल देते, तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। अब चलो इसको समझते हैं। सपोज करो यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति आपके सामने हैं। ओके, सपोज करो ये राम है और ये श्याम है, ठीक। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इसने इससे कुछ पूछा होगा, तो ये कह रहा है कि आई राइट एन एसे डेली,
श्याम ने इसको बताया कि मैं प्रतिदिन एक निबंध लिखता हूँ। ठीक, अब क्या हो जाएगा, तो आप इसको ये लैंग्वेज यूज कर सकते हो। किसको बताया, इसने इसको बताया, तो क्या हो जाएगा, श्याम सेड टू राम। श्याम सेड टू राम, क्या कहा, श्याम सेड टू राम, उसने कहा कि क्या कहा, आई राइट एन एसे डेली। ठीक है, अब ये जो चीज इसने कहा, जैसे कहा, उसकी बातों को हम लोग क्या किए, वो ज्यों का त्यों लिख दिए। इसमें कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, ज्यों का त्यों लिख दिए। तो ये आपका सीधा सीधा लिख दिया, इसलिए इसको आप बोलोगे डायरेक्ट स्पीच। ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इसी की कही गई बातों को हम लोग अगर चेंज कर देते, अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। इसने इसको क्या बताया, आप उससे लिखते हैं कि श्याम टोल्ड राम, श्याम ने राम को बताया कि वह एक पत्र लिखता, प्रतिदिन एक पत्र लिखता है ना। तो वहाँ पे चेंजिंग हो जाता है, यहाँ पे आई के स्थान पे ही, तो मतलब यहाँ पे चेंजिंग हो जाता प्रोनाउन का। लेकिन उसने जैसे कहा उसको लिख दिया गया, तो वो आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट जो बोला उसको ऐसे लिख दिया। और इसकी कही गई बात को, जब कोई डायरेक्ट स्पीच होता है तो जो बात कही गई होती है उसको हम लोग हमेशा इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। ओके, इसको ये पंक्चुएशन में बताया गया होगा कि किसी की कही गई बात को हम लोग इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। आप जैसे बुक पढ़ते हो तो उसमें देखते होंगे इन्वर्टेड कामा में किसी की कही गई बात को इन्वर्टेड कामा में हमेशा लिखा रहता है, तो पंक्चुएशन का पार्ट होता है। तो किसी की कही गई बात को हम लोग इन्वर्टेड कामा में हमेशा लिखते हैं। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच जो है इसके दो पार्ट है, एक पार्ट यहाँ से, दूसरा पार्ट यहाँ से। ठीक, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कॉमा बीच में लगा है। यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच, यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच। ओके, स्पीच को क्लाज भी आप बोल सकते हो। क्लाज आप जानते हो क्या होता है, क्लाज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और वो किसी सेंटेंस का पार्ट होता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका एक सेंटेंस है, लेकिन ये आपका एक पार्ट है। ठीक है, इसी स्पीच को आप क्लाज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको आप क्लाज भी बोल सकते हो। क्लाज, ओके। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। कुछ बच्चे इस पार्ट को, पूरे पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब आप जानते हो वर्ब, व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब इज ए वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन। वर्ब आपका एक वर्ड होता है जो किसी कार्य को सूचित करता है, जैसे कम, गो, राइट, मतलब यहाँ पे तमाम वर्ड्स हैं। ये आपका वर्ब आपका एक वर्ड होता है। तब आप यहाँ पे ये बताएं कि इस पूरे क्लास को, अब यहाँ तो तमाम वर्ड हैं, तो कैसे आप इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलोगे, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को आप रिपोर्टिंग स्पीच बोलोगे और इसमें प्रयोग किए गए वर्ब को, सेड मतलब कहना, एक आपका वर्ब है। ठीक है,
इसमें प्रयोग किए गए वर्ब को आप रिपोर्टिंग वर्ब बोलोगे। इसका नाम है रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, इसका नाम है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयोग किए गए वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इस वर्ड को बोलोगे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ओके। इन सब की आवश्यकता पड़ेगी बाद में जब बोला जाएगा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो। अब आपको पता नहीं रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, इसका सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसको आप नाम दे सकते हो ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, अब ये तो सबका नाम हो गया पूरे को। यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज। ओके, यहाँ पे प्रयोग किए गए वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब, और इसमें प्रयोग किए गए सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और इसमें दिए गए ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये तो इसके पार्ट हो गए, मतलब इसको आप लिख भी सकते हो और इसे समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा वो हमेशा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा। कभी कभी ये रिपोर्टिंग स्पीच आपका इधर भी लिखा जाता है, कभी कभी ये रिपोर्टिंग स्पीच इधर भी लिख देते हैं, तो वो कहीं भी रहेगा, हमेशा जो है आपका इन्वर्टेड कामा के बाहर रहेगा, और जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो आपका हमेशा क्या रहेगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा। ये चीज़ होता है, ठीक। अब इसमें तो ये पार्ट हो गया, चलिए आगे और डिस्कस करते हैं। नोट डाउन दिस। अब देखिए, जैसे एक बात और देख लीजिए, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे लिखा गया ही सेड, ठीक है, ही सेड, उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा, आई गो टू स्कूल डेली, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज, ठीक है। ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, इसी को ऐसे भी कहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ, कामा इन्वर्टेड कामा में, इन्वर्टेड कामा में रहेगा आई गो टू स्कूल डेली, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं करेंगे, कामा रहेगा, उसके बाद लिखा जाएगा ही सेड। ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप, ये सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप। तो ये पार्ट आपका क्या बोला जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच, ये पार्ट आपका रिपोर्टिंग स्पीच बोला जाएगा। तो ये कभी कभी ये पार्ट आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है इस साइड में भी होता है, लेकिन जब उसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सीधा सीधा बनाएंगे, जैसे आप इसका बनाओगे वैसे ये पार्ट भी इधर से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए,
इसमें जो चेंजिंग होती है इनडायरेक्ट स्पीच में, जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। फिर इसके बाद दिए गए प्रोनाउन को चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए प्रोनाउन को चेंज करते हैं, उसके टेंस को चेंज करते हैं, उसमें दिए गए जितने भी नियरेस्ट वर्ड हैं उसको चेंज करते हैं। 3 चीज, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे प्रोनाउन को चेंज करेंगे, वर्ब को चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद दिए गए ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब पर्सनल प्रोनाउन अगर दिया है तो उसको चेंज करेंगे। अब इसको कैसे चेंज करेंगे ये चीज़ जानने की आवश्यकता है। ओके, सबसे पहले चेंज ऑफ प्रोनाउन। पहला रूल है, जनरल रूल में ये सब आते हैं, ये कहीं मतलब हर सेंटेंस के लिए लगेगा। जनरल रूल, सामान्य रूल जो सबके लिए फॉलो होंगे, मतलब किसी भी सेंटेंस के लिए। जैसा कि आप जानते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यहाँ पे जनरल रूल, सबसे पहले आप चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन। ओके, अब चेंज ऑफ प्रोनाउन में हम लोग क्या चेंजिंग करेंगे, जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, बी या इसके जितने भी केस हैं, ठीक है, इसके जितने भी केस हैं, ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया। इसकी ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव जितने भी केस हैं, अगर ये दिए गए हैं तो अब इसके क्या हो जाएगा, आई, बी, मी, माई। चलो एक साथ लिख देते हैं इसको, आई, मी, माई, ठीक है। बी, अस, आवर, ये आपके क्या हो जाए, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन दिए गए हों तो इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं।
ओके, अगर यहाँ पे ये सेंटेंस दिया गया है तो उसको क्या करेंगे, उसके सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से क्या बदलना है, ओके। जैसे लिखा है सेंटेंस, he said to मोहन, कॉमा नोटेड कॉमा, चलो मैं यहाँ पे सेज लिख देता हूँ, नहीं भी टेंस चेंज करना पड़ेगा। ही सेज टू मोहन, कॉमा नोटेड कॉमा, आई completed, I complete my work daily, okay. He says to me, he says to Mohan, I complete my work daily। अब इसको ये डायरेक्ट स्पीच में हो गया। जब इसका इनडायरेक्ट बनेगा, जब इसका इनडायरेक्ट बनेगा तो ये हो जाएगा इसको भी हटा दो, क्योंकि अभी आपको रिपोर्टिंग और भी चेंज करना पड़ेगा, तो अभी इसको ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे हो जाएगा ही, प्रोनाउन केवल हम चेंज करते हैं, ही सेज, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा, क्यों लगेगा वो बाद में बताया जाएगा, दैट, ही सेज दैट। अब यहाँ पे आपको अभी ऊपर पढ़े हो कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, मी, माई, बी, अस, आवर ये सब दिए गए हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आई है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या ही है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, केस तथा नंबर इसका रहेगा, केस तथा नंबर इसका रहेगा, जेंडर इसका रहेगा, अभी नोट कर लेना, वो भी नोट कर लेना। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ भी ही आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस तो हो जाएगा ही। अब यहाँ पे टेंस तो चेंज होना नहीं है तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब यहाँ पे यस जुड़ गया, यस क्यों जुड़ गया, क्योंकि ये आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता तो उसके साथ यस ही यस जुड़ जाता है, इसीलिए यहाँ पे यस लग गया। अब यहाँ पे माई आ गया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए माई जो है किस केस में आ रहा है, एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा है। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव तो यहाँ पे आई के साथ अपने की इंग्लिश माई होता है, तो ही के साथ अपने की इंग्लिश क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, ठीक है। वर्क डेली ये हो जाएगा, ओके। दोबारा समझें कि ये सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस इसके हिसाब से चेंज होगा। फिर यहाँ से पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माई है, तो यहाँ पे ही के लिए क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, डेली हो जाएगा, बस ये हो गया। पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट आप बनाएंगे जिसमें हर प्रोनाउन का केस आप लिखेंगे। जैसे आप बनाओगे उसमें जेंडर कौन सा है, मास्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा,
जैसे प्रोनाउन क्या होगा, ये चीज़ आप जो उसको टेबल एक बना के, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें एक बात और इसमें नोट कर लें कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए हों तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं तथा नंबर तथा, मतलब सिंगुलर है प्लूरल है वो बात कर रहे हैं, नंबर तथा केस दिए गए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का होगा तथा जेंडर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तथा जेंडर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जेंडर की बात हो रही, जैसे यहाँ पे एक वर्ड और ले लीजिए, जैसे लिखा गया सी सेज कामा नोटर कामा I have done my work। ओके, ये आपका डायरेक्ट स्विच हो गया। इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सब ऐसे रहेगा। सी सेज दैट लगाएंगे, नोट का हटाएंगे। आप देखिए ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं तथा इसमें ये बात ध्यान रखना, जेंडर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा तथा केस और नंबर, मतलब वो सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है और ये सिंगुलर है प्लूरल है, दिए गए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आई है तो आई के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेंडर इसी का रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा सी। अब हैव है तो है, यहाँ पे आई के साथ हैव लगता है, सी के साथ हैज लग जाएगा, डन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माई है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके हिसाब से चेंज होगा, इसके हिसाब से चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए माई वर्ड आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई के लिए माई का यूज किए हैं तो यहाँ पे सी के लिए क्या जाएगा, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हर वर्ग। ठीक है, जेंडर यहाँ पे चेंज हो गया, जेंडर इसके हिसाब से लगेगा। यहाँ पे किसी व्यक्ति का वैसे पर्सन यहाँ पे जैसे ही हो जाता तो ही, जैसे अभी यहाँ पे देखा, लेकिन यहाँ पे सी हो गया तो यहाँ पे हर हो जाएगा। तो जेंडर का खास ध्यान रखना, बाकी केस भी ध्यान रखना। माई है तो यहाँ पे सी को ऐसे नहीं उतार लेंगे कि इसके हिसाब से चेंज कर दो, सी को ऐसे उतारना, जिस केस में ये रहेगा उसी केस को यहाँ पे नोट करेंगे। ओके, आपने शायद एक रूल, आपको रूल बताया गया होगा, रूल मतलब आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फार्मूला एक बताया गया होगा, सन, यस वो पढ़े होंगे सब लोग। ठीक है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। एक दो तीन, ये रिपोर्टेड स्पीच में होता है।
जब हम लोग इसको चेंज करते हैं, मतलब ये डायरेक्ट स्पीच में जब होता है, इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं, ठीक, तो अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच, अच्छा सन मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ओ मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो चेंज, ओके, एन मतलब नो चेंज, ये होगा आपका, इसको आप बोल सकते हो ये चीज रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इसको ऊपर लिखो, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें नो चेंज, ये हो गया। फर्स्ट मतलब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जितने भी केस हैं, आई, बी, अब आई के लिए क्या लगता है, मी, माई, इसके लिए क्या लगता है, बी, अस, आवर, मतलब जितने भी केस हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या नेम, ठीक। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा। इस फार्मूले को सन और 1 2 3, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ध्यान रखना, जेंडर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा तथा नंबर तथा केस, नंबर तथा केस आपके फर्स्ट पर्सन के अनुसार होगा, दिए गए रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन के अनुसार होगा। ये आप लोग समझ सकते हो। अगला, अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो आप जो चेंजिंग करोगे किसके हिसाब से करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपने अभी ऊपर देखा कि जो वर्ब के बाद लिखा हुआ वर्ड होगा आपका ऑब्जेक्ट, है ना, तो उसको चेंज करोगे। फिर वही बात ध्यान रखना है कि जेंडर तो इसका रहेगा, फेमिनिन है कि मास्कुलिन, लेकिन केस तथा नंबर रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किए गए प्रोनाउन के अनुसार होगा। अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, तो उसमें जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया या किसी का नाम हो गया, तो उसको नो चेंज, मतलब वहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, ज्यों कहते हो हम लोग लिख देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। बाकी की जो चेंज ऑफ प्रोनाउन में और बचा है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।